नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई में है, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बात करेंगे संगम की, जिसको लेकर दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम नगरी में जाकर स्नान कर चुके हैं, लेकिन सियासत महाकुंभ को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि जो गंगा जल है वो पीने के लायक तो छोड़िए, नहाने के लायक भी नहीं है। जबकि यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि वो आचमन के भी लायक है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव की ओर से जबरदस्त तरीके से तंज कसा गया है, ये कहते हुए कि अगर गंगा जल पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, तो फिर बीजेपी के नेता उसको पीने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि दरअसल कुंभ को बदनाम करने की साजिश विपक्षी दलों की ओर से लेकर रखी गई है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अगर जो आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए जा रहे हैं उनके आरोपों में दम है, तो फिर महाकुंभ में जब वो स्नान करने के लिए पहुंचे थे तो फिर वो बीमार कहां पड़े। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दो अलग अलग पॉल्यूशन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने यकीनन उस जल को लेकर, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता को लेकर कई तरह के सवालों को जन्म दिया है। यूपी सरकार जो दावा कर रही है, क्या वास्तव में उसके दावे का दम दिखेगा, या फिर अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं वास्तव में उनकी बातों में सच्चाई है। सेंट्रल की रिपोर्ट और यूपी सरकार की रिपोर्ट, दोनों में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है। महाकुंभ को लेकर छिड़ी हुई इस सियासत पर किस तरह के बयान सामने आए हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद महादंगल में करेंगे चर्चा की शुरुआत। संगम नोच पर फीकल पॉलीथीन की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। एमपीएम प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। दोनों में ब्लंडर है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है वो स्नान करने लायक भी नहीं है, तो ये बात हम मान के चले कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न तो भारतीय जनता पार्टी को है, न जो करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आ रहे न उनको है। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। लोगों के लिए आज जब कुंभ आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना है, उस समय में कुंभ के पानी को लेकर के इतनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की ये पीने योग्य नहीं है। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कहा? वहाँ इतना प्रदूषण है, वहाँ सोच का करोड़ों लोग जा रहे हैं, वहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। सो कर रहे हैं भाजपा के लोग कि ये कुंभ इन्हीं के जमाने में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं वही लोग तो वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, तो डुबकी लगा रहे हैं तो उनको तो दिक्कत हुई। जब दिक्कत नहीं हुई तो फिर प्रश्न करना उचित नहीं है। आस्था का सवाल है। अब सवाल यह है कि किसकी रिपोर्ट सही है, केंद्र की या फिर यूपी सरकार की। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। मलूक नागर जी, महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सीधा सा सवाल है, केंद्र की रिपोर्ट अलग कुछ बयां कर रही है और यूपी की रिपोर्ट कुछ अलग बयां कर रही है। प्रदीप भंडारी के पास आवाज नहीं जा रही है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि महाकुंभ को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश आप लोगों की ओर से रची जा रही है और इसी वजह से आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। मनोज काका जी। देखिए चित्रा जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
अपने पूरे राजनीतिक जीवन और विमर्श में कभी भी तथ्यविहीन और अतार्किक बात नहीं करते। जिस आपको पहले तो बहुत साधुवाद और आपके संस्थान को साधुवाद कि आपने इतने बड़े विषय पर, जिस विषय पर आज पूरी दुनिया जलवायु पर, चूंकि जलवायु के परिवर्तन पर चिंतित है, चूंकि मनुष्य का हमारे आप सबके लिए, जो भी मनुष्य है उसके लिए सबसे बड़ा उपहार प्रकृति है, प्रकृति है, जलवायु है, जल है। तो जो उस पर जो रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि एनजीटी पुल्स द यूपी गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को खींचा है, दबाव बनाया है, पूछा है कि इस तरह से इतना पानी का जो उसके जो शुद्धता का पैमाना इतना खराब क्या। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कोई समाजवादी पार्टी का नहीं है चित्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है। एनजीटी भी एक संवैधानिक संस्था है जिसके चीफ जस्टिस, जो चेयरमैन है चीफ जस्टिस श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा जो बीओडी का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन का जो डिमांड, जो बीओडी का लेवल है, आप भी एक पढ़ी लिखी है, आपके माध्यम से पूरी दुनिया जाने कि जिस पानी में बीओडी का लेवल अगर 3 से कम नहीं है तो वो पानी नहाने लायक नहीं रहता। और इसके बाद आपने देखा होगा कि उसमें फोकल कोलिफॉर्म का भी कितना, फोकल कोलिफॉर्म, फीकल कोलिफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य के मलमूत्र से होता है, उससे गंभीर बीमारियां होती हैं। तो जब सरकार ने कोई, मैंने आपके ही संवाद में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आपने कितने एसटीपी प्लांट बनाए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने लगाए कि वहां का पानी शुद्ध हो जाए। इससे पहले भी प्रोफेसर सानंद स्वामी ने उत्तराखंड ने गंगा और यमुना के निर्मल होने के लिए 118 दिन आंदोलन किए और दिवंगत हो गए, उनकी सरकार ने नहीं सुना। समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि आप उतने लोगों को स्नान करा रहे हैं, उतने लोग आ रहे हैं, तो वहां के कम से कम पानी का लेवल के शुद्धता का जांच तो कर लेते। जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रही है, उसको उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मुख्यमंत्री जी का जो स्वजाति, जो एक उनका प्रेम है, उसी के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। उनमें कोई भी जलवायु की उनमें समझ नहीं है, नहीं उनमें कोई वैज्ञानिक समझ है, न उनको बीओडी की समझ है, न उनको फीकल कोलिफॉर्म की कोई समझ है। अगर ऐसा होता, अगर इतना ही पानी शुद्ध है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं खत्म कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों पे सिंटैक्स का बड़ी सी टंकी लगवा लें और उसी पानी से नहाएं और उसी पानी को पिएं। तो आप लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं, ईश्वर माफ नहीं करेगा आपको, आप लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो जाकर डुबकी लगा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री खुद गए, गृह मंत्री खुद गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कई बार डुबकी लगा चुके हैं और 55 करोड़ से ज्यादा का बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन यकीनन जो सवाल आपने पूछा है उसमें कई पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदीप भंडारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सेंट्रल में आप ही की सरकार है, उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो कुछ और बयां कर रही है, यूपी में आपकी ही बीजेपी की सरकार है, उसकी जांच रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। तो दोनों में जब फर्क आएगा तो जनता और विपक्षी दल सवाल पूछेंगे ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। प्रदीप भंडारी जी, देखिए, इसको समझने के लिए एक साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। मूलतः एसेंस ये है कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगा चुके हैं और सनातन की एकता को देखकर समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए हैं। अरे मनोज जी, मैं आपके भाषण को सुन रहा था। चित्रा जी, अभी तो उन्होंने शुरू ही किया है, आप बोलने लगे, ये तरीका नहीं हो सकता है। प्लीज एक बार तो सभी को बोल ले, उसके बाद आप लोग एक दूसरे में टोका टोकी कीजिएगा। प्लीज सर, ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी बात सुनिए, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। मनोज जी, आपको समझना चाहिए कब समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में बैठे, कब टीवी चैनल में बैठे। हार के बौखलाहट में आपकी थोड़ी सी ना मेंटल समझ कम हो गई है। सुनिए, आपको मैं सुन रहा था, मैं वापस से शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी के लोग इस बात पे बौखलाए हुए हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी कैसे महाकुंभ प्रयागराज के अंदर एक है तो सेफ है के नारे के साथ में डुबकी लगाए हुए हैं और इनकी जातियों में हिंदू समाज को बांटने की रणनीति फ्लॉप हो चुकी है। एसेंशियल बात यह है, अब मैं 2 पार्ट्स में इसको आंसर करूंगा, एक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट और एक लार्जर बात। मुझे बताइए, 50 करोड़ से ज्यादा पे श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं, क्या बीमार हो चुके हैं 70-80% लोग? अखिलेश यादव वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ में डुबकी लगाए, क्या अखिलेश यादव को बीमारी हो चुकी है? कैसी बातें कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं टेक्निकल बात पे। इन्होंने बोला कितने एसटीपी प्लांट लगाए, 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रयागराज में एट दिस मोमेंट ऑपरेशनल है। पॉइंट नंबर 1। 2 दिन पहले दैनिक जागरण की रिपोर्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं, ये रही दैनिक जागरण की रिपोर्ट। ये कहा गया है कि 6 में से 5
जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पे पानी का स्तर जो है पूरी तरीके से सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको बीओडी की बात करूंगा, मैं उसका भी लेटेस्ट डेटा कोट करना चाहता हूं, क्योंकि एनजीटी के अंदर जो डेटा कोट किया गया था वो पास आपकी पहली रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है 4 तारीख, जिसमें यह बताया गया है प्रदीप भंडारी जी कि गंगा के जल को पीना तो छोड़िए, वो नहाने के लायक भी नहीं है। वहीं जो दूसरी रिपोर्ट है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, उसमें कहा गया है नहाने के साथ संगम का पानी आचमन के लायक भी है। सर, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर किसी विरोधी दल की रिपोर्ट नहीं है, ये तो आपकी रिपोर्ट है। ये चित्रा जी, मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट डेटा की आपको बात कर रहा हूं। मैं 4 फरवरी का आपको बताना चाह रहा हूं। आप अगर देखेंगी 2.47 जो है वो बीओडी का है, जितना आधिकारिक होना चाहिए उससे कम है, और ये गंगा की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं सेंट्रल पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो जो उसके लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो लेटेस्ट आंकड़े जो हैं जब वो सबमिट किए जाएंगे उसके बाद ये क्लैरिटी आएगी। मैं आपसे लार्जर बात पूछ रहा हूं, आप भी संगम के अंदर रिपोर्टिंग करने गई हैं, मुझे 10 लोगों का ऐसा नाम बता दीजिए कि अखिलेश यादव इस वक्त बीमार हैं, क्या अखिलेश यादव हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या अपोजिशन के नेता जिन्होंने डुबकी लगाई हॉस्पिटल में भर्ती है? क्या आर्ग्यूमेंट है? ये तो हम सब जानते हैं कि वो जो पानी है वो स्नान के लिए ठीक है, आचमन के लिए ठीक है, कोई उसको कोई पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की थोड़ी कोई बात की जा रही है, बात है स्नान की। ये लोग हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के लिए रिपोर्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर वो इस तरह की रिपोर्ट क्यों बोल रहा है? अगर आपकी बातों को मैं सही मानूं तो सेंट्रल कंट्रोल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है वो क्यों बोल रही है कि आचमन तो बहुत दूर की बात है, नहाने के लायक भी नहीं है? ये तो आप ही की रिपोर्ट है ना प्रदीप भंडारी जी। मैं बता रहा हूं, उस रिपोर्ट को भी जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें जो फीकल मैटर की बात हो रही है, वो फीकल मैटर की बात उस कॉन्सेंट्रेटेड संगम स्थान की नहीं हो रही है। वो फीकल मैटर की जो पूरी बात कर रही है उसमें पास्ट का डेटा उठाकर दिया जा रहा है, और उसमें हाइपर लोकल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, वो एक डिसइंटीग्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो डिसइंटीग्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, उसमें भी जब अगर लेटेस्ट जो डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर आप देखा जाएगा जो कल का है, जिसमें आप ये पाएंगे, कल मैं बताऊंगा आपको, देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ के संगम नोस पर जाकर 5 प्रमुख स्थानों में घाटों को खुद जल के नमूने के रूप में इकट्ठा किया, और उन्होंने पाया यह बिल्कुल बैक्टीरियल ग्रोथ के विरुद्ध है, जल में कोई संकट नहीं है। तो ये लास्ट कल का मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी वाले पढ़ते नहीं है तो उनको डेटेड इंफॉर्मेशन की बात है। ठीक है, मैं मनोज काका जी से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन जल्दी निवान शर्मा जी और मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। निवान जी पहले मैं आ रही हूं, मनोज जी पहले एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। निवान शर्मा जी अब आपके पास आते हुए, देखिए वीरेंद्र सचदेवा जब आप लोगों की दिल्ली में सरकार थी उस समय यमुना के पानी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और पता चलता है अगले ही दिन वो बीमार होते हैं और फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। यमुना नदी इतनी ज्यादा दूषित थी, जबकि गंगा नदी की बात करें या फिर संगम तट की बात करें, वहां पर 55 करोड़ से ज्यादा जो सरकारी आंकड़े हैं, हम लोगों ने खुद मौनी अमावस्या हो गया या फिर वसंत पंचमी में डुबकी लगाई, अखिलेश जी गए, वहां पर तमाम बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के नेता गए, आप बीजेपी के लोगों को छोड़ भी दें, बहुत सारे आम लोग जिनकी तादाद इतनी ज्यादा बड़ी है लेकिन कोई बीमार नहीं पड़ा। तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि बताइए ये जो आधार है वो क्या है? लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने महाकुंभ को बदनाम करने की लगातार कोशिश आप लोगों की चल रही है कि इतने ज्यादा सनातनी वहां पर जाकर डुबकी कैसे लगा रहे हैं और मोदी योगी के गुणगान कैसे गा रहे हैं। इसी वजह से ये बातें आप लोगों को नहीं पच रही हैं। निवान शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो किसी की हैसियत नहीं है कि जो महाकुंभ को बदनाम कर पाए। हमारे देश में कोई महाकुंभ को ना बदनाम कर सकता है, ना महाकुंभ कभी बदनाम हो सकता है, इतनी बड़ी एक शक्ति है महाकुंभ। दूसरी बात, गंगा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि गंगा जी का जो पानी है वो चमत्कारी पानी है। आप उसको किसी भी तरह से कंटामिनेट करने की कोशिश कर लीजिए, वो अपने आप को क्लीन करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसके अंदर कोई उसके अंदर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। गंगा का पानी चमत्कारी पानी है, और जो लोग वहां डुबकी लगाने जा रहे हैं वो भी सही है कि अगर वो वहां पे डुबकी लगा रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, तो ये गंगा का चमत्कार है, गंगा जी का चमत्कार है, ये होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन क्या सरकार की ड्यूटी थी उस पर सवाल उठाने को महाकुंभ के साथ जोड़ देना ये सही है? हम ये कह रहे हैं कि सरकार की क्या ड्यूटी थी। दिसंबर 23 को एनजीटी का ऑर्डर था कि जो ये सैंपल्स हैं वो सैंपल्स जो है कंटेमिनेटेड है,
वो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। क्या उस दिसंबर 23 के बाद सरकार ने कोई एक्शन लिया कि हम अपनी तरफ से उसको कंट्रोल कर पाए? कुछ नहीं लिया गया। आज ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ये एनजीटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? एनजीटी जो है वो एक गठित बेंच है जिसके अंदर जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस है। आप उनके क्वेश्चन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं केवल और केवल अपने सरकार की विफलता को बचाने के लिए। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप डेटा के साथ सामने आइए। एनजीटी ने जो आपके ऊपर सवाल उठाए हैं उसका डेटा के साथ आप काउंटर करिए। ये जो यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने भी सवाल नहीं उठाए एनजीटी के ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है। यूपी के कंट्रोल, मैं आपको एक बहुत ही तथ्य के साथ ये बात आपके चैनल पे बता रहा हूँ, यूपी का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एनजीटी को खारिज नहीं किया, उसने कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करी है, उसने खारिज नहीं किया कि सैंपल्स गलत हैं। तो ये जो बोल रहे हैं झूठ, ये केवल और केवल बीजेपी का झूठ है। दूसरी बात, ये तथ्य है, ये तथ्य है कि 70 to 80% डोमेस्टिक सूवेज वाटर जो है वो गंगा में सीधा डाला जाता है। क्या ये सरकार की ड्यूटी नहीं है? हमारी गंगा मैया जो है वो चमत्कारी है, उसमें सेल्फ क्लीनिंग होती है, पर क्या सरकार की ड्यूटी नहीं है कि उसके अंदर डोमेस्टिक सूवेज ना डाला जाए? 2.9 बिलियन लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर हर रोज गंगा में डाला जाता है, जिसके अंदर से 2/3 जो है वो अनट्रीटेड डाला जाता है। ये फैक्ट्स हैं, आप गूगल करिए और सर्च कर लीजिए। जिसके अंदर डोमेस्टिक सूवेज है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। 7000 MLD इन्होंने कहा था कि हम क्लीन करेंगे। 7000 MLD नमामि गंगे के तहत 40,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च कर दिए। क्या उसका आउटपुट निकला आज तक? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और मैं कोट कर रहा हूँ, ये एनजीटी की स्टेटमेंट है जिसके अंदर मलूक नागर जी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रिवर गंगा हैज बीन क्लीन्ड सो फार। ये एनजीटी की रिपोर्ट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये धर्म की आड़ में जो है वो अपनी बोलिए मलूक नागर जी, वो एनजीटी की रिपोर्ट सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में, और महाकुंभ किसी एक सरकार का नहीं हो सकता ना, वो तो सदियों से चला आ रहा है। जब हम आप यहां पर बैठे हैं तो भी चल रहा है, जब हम आप नहीं होंगे तो भी महाकुंभ इसी तरह से चलता रहेगा। आप लोगों ने भी क्या उसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल नहीं बना दिया है, जो आरोप आप लोगों की ओर से विपक्षी दलों पर लगाए जा रहे हैं? महाकुंभ तो न जाने कितने सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब जब आप पॉलिटिकल श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो फिर अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आएगी, मलूक नागर जी आप तो सांसद रहे हैं इतने वरिष्ठ, तो इस तरह के रिपोर्ट पर सवाल पलटकर पूछा जाएगा कि सेंट्रल की रिपोर्ट सही है या यूपी सरकार की रिपोर्ट सही है। नागर साहब, चित्रा जी, जितने भी लोग बोल रहे हैं ज्यादातर ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर बात हो रही है उस पानी को, गंगा जल के पानी को पॉल्यूटेड होने की, तो जो हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी काफी बात ठीक है, पर आके फिर वो कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। अरे अगर बात तुम उसी बात को सपोर्ट कर रहे हो और फिर कह रहे हो बीजेपी झूठ बोल रही है, तो समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाहते हो। जहां तक बात है चित्रा जी, 10 STP प्लांट लगे हुए हैं, तो जो हमारे समाजवादी के साथी हैं 2013 में जब कुंभ हुआ था तो कितने STP प्लांट लगे हुए थे ये बता दें। दूसरा, इसमें जो आप पार्टी के प्रवक्ता ने कही काफी ठीक अच्छी बात कही है कि वो अपने आप में ही सफाई करती है गंगा मैया का पानी, क्योंकि जो नेचुरल मिनरल वाटर है जो पहाड़ से आता है उसमें सल्फर मिली होती है जो ऑटोमेटिक पानी की सफाई करती है। साइंटिफिक रीजन भी है और गंगा मैया का इसीलिए आस्था भी है कि गंगा मैया का पानी बिल्कुल साफ होता है। जो लोग अभी कह रहे हैं ये आप पार्टी वाले कि बीजेपी झूठ बोल रही है, अरे अभी तो वहां पे जमुना का दिल्ली का पानी जो पहले इनकी सरकार थी अभी वही पानी चल रहा वहां। तो क्या ये एडमिट करते हैं कि हम जमुना को गंदा करके भेजते थे इसलिए वहां पानी गंदा है। दूसरा, चित्रा जी ये समझना पड़ेगा कि भारत के संविधान के अनुसार इस देश का स्ट्रक्चरल जो है कि प्रदेश में प्रदेश का कानून चलता है, प्रदेश की रिपोर्ट चलती है, और देश में देश का कानून और देश की रिपोर्ट चलती है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी के समय में अडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर प्रदेश की देश की फेडरल स्ट्रक्चर के सिस्टम से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जारी हो रहा है कि पानी साफ है, तो फिर ये जो बैठे हुए लोग हैं हमारे साथी, क्या ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं? क्या 55 करोड़ लोग इन पे झिल नहीं रहे हैं?
क्या ये कुंभ को फेल करना चाहते हैं? अब आप कह रहे सर आप सनातन धर्म के खिलाफ है, मतलब अगर आप ही की रिपोर्ट को लेकर कोई सवाल पूछ ले तो फिर आप लोग तमगा लगाने लगेंगे कि जो विरोधी दल है वो आपकी रिपोर्ट, भाई दो रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है, या तो पहले बोल देते कि सेंट्रल और यूपी आपस में मिल बैठकर तालमेल कर लें, एक ही रिपोर्ट बनाई जाए जो देश और प्रदेश के सामने आए। अब यहाँ पर तो दो अलग अलग रिपोर्ट उधर से सामने आई हैं और विरोधी दल उसी रिपोर्ट का हवाला देकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए नागर साहब, या तो पहले ही मिल बैठकर एक ही रिपोर्ट तैयार कर लेते। जी तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग हॉपलेस हो चुके, या ये लोग ये नहीं चाहते बाकी देश के लोग इस महाकुंभ का फायदा उठाएं, या ये गंगा मैया पे प्रश्न उठाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? ये सनातनी जो कांग्रेस, ठीक है। चलिए अब मैं जरा यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए, और वो ग्राफिक्स भी मैं चाहूंगी हमारे पीसीआर से प्ले किया जाए, मैं लौट रही हूँ, उसके बाद आप चारों लोगों से मैं जवाब लूंगी। देखिए गंगा की स्वच्छता पर जो दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, सेंट्रल की रिपोर्ट, सीपीसीबी की रिपोर्ट हम रखते हैं देश के सामने, जिसमें जो मेन बातें कही गई हैं वो जरा गौर से सुनिए। बीओडी का स्तर नहाने के पानी के मानक से अधिक है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। फीकल कोलिफॉर्म नदी में मल मूत्र से पनपता है बैक्टीरिया। स्नान करने वालों की भारी संख्या से फीकल कोलिफॉर्म और ज्यादा बढ़ गया है। सभी 7 जियो ट्यूब फिल्ट्रेशन सिस्टम मानकों पर खरे नहीं मिले हैं। प्रयागराज से गिरने वाले नालों में गंदगी की देखरेख का अभाव है। और जिस डेटा के आधार पर आरोप लगाया गया, आपको बताते चले कि यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी एनजीटी में, तो ये बात जो सेंट्रल की रिपोर्ट है वो कहती है। अब जरा गंगा की स्वच्छता रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट का भी हवाला दे देते हैं। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट, संगम का पानी स्नान योग्य है, 6 जगह स्नान योग्य है जल। शास्त्री ब्रिज के पास सीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म में मामूली सी बढ़ोतरी है। नालों से प्रदूषित सीवेज गंगा यमुना में नहीं छोड़ा जा रहा। ठोस कचरे को गंगा यमुना में जाने की नियमित निगरानी की जा रही है। 6 जगहों पर निगरानी बढ़ाई है। हफ्ते में 2 बार लिए जा रहे हैं नमूने। महाकुंभ में स्नान और गंगाजल के आचमन वाली इमेज के साथ यूपी की ये रिपोर्ट सामने आई है। और मुझे लग रहा है प्रदीप भंडारी जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मनोज काका जी मैं आपके पास आते हुए, भाई मिल बैठकर सेंट्रल और यूपी आपस में तालमेल बना लेते तो आज इस विषय पर इतनी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती। दोनों रिपोर्ट, एक पूरब जारी है, एक पश्चिम जारी है। नहीं, दोनों रिपोर्ट एक ही है, मैं आपको प्रूव करूंगा, मेरे को 20 सेकंड दीजिएगा, बहुत साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है, जिसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मैं आपको ये लेटेस्ट बता रहा हूं, 3 से कम होना चाहिए और गंगा के अंदर ये 3 से कम है। 3 से कम आप देखिए 2.58 है, पॉइंट नंबर 1 में। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा हूं। हुआ क्या है कि जो एनजीटी का ऑर्डर है, ये इसके अंदर जो डेटा सबमिट करा गया था, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जनवरी 12 का करा गया था। महाकुंभ की शुरुआत तब हुई नहीं थी, तो जो डेटा टैब्यूलेशन हुआ था, जिसके बेसिस पे एनजीटी ने ऑर्डर दिया था, वो महाकुंभ के पहले की बात है। जो महाकुंभ के समय जो इस वक्त की स्थिति है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ये कह रहा है कि ये 2.53 है। और ये जगह एग्जैक्टली जहां से किया, ये श्रीवकपुर घाट से किया गया है, उसके बाद करजन ब्रिज के पास से किया गया है, शास्त्री ब्रिज के पास से किया गया है, और इस सब में 3 से कम है। तो एक जगह का डेटा नहीं बात कर रहा हूं मैं, और ये मैं एज लेटेस्ट एज फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं। तो ये जिन लोगों ने, ये समाजवादी पार्टी वालों ने हेडलाइन को देखकर हमने किया, अगर आप उसके अंदर जाएंगी तो आप पाएंगे कि भाई जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसके बेसिस पे एनजीटी ने ऑर्डर पास करा है, उसकी डेटेड रिपोर्ट की बात कर रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, कल का डेटा है 3 से कम है। तो कहां विरोधाभास है? और होता चित्रा जी, आप गई है महाकुंभ के अंदर, क्या आप बीमार हुई हैं? अखिलेश यादव महाकुंभ में गए, क्या अखिलेश यादव बीमार हुए? इतने रिपोर्टरों ने साथ लिया, क्या वो बीमार हुए? इतने ऑपोजिशन के नेता गए, वो बीमार हुए? इतने हमारे पार्टी के नेता गए, वो बीमार गए? 2013 में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने तो कुंभ में डुबकी लगाने से इसीलिए मना कर दिया था कि अखिलेश यादव की सरकार ने वहां पे गंदगी करी थी। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। हमने 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है। तो मुझे आप बताइए, कौन सा व्यक्ति 52 करोड़ 55 करोड़ में से क्या समाजवादी पार्टी बता सकती है जो महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाकर गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है? ये इनकी साजिश है महाकुंभ को बदनाम करने की और 50 करोड़ हिंदू जो एक है उनमें विरोधाभास करने की। मैं साइंटिफिकली भी कह रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है चित्रा जी, और लॉजिकली भी मैं बात कर रहा हूं। बताइए मुझे, और कल ही देश की जो सनातन धर्म को मानने वाली आबादी है,
अगर यूपी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो आधी से ज्यादा आबादी तो जाकर संगम नगरी में डुबकी लगा ही ली है। उसके बावजूद इनका दावा है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के लोग आकर वहां पर डुबकी लगा रहे हैं और खुद को बहुत धन्य पा रहे हैं। और उन्होंने आपकी सरकार के दौरान जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था और तकरीबन 12-13 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, वो आरोप लगा रहे हैं कि एक विदेशाध्यक्ष आए और किस तरह से उन्होंने मना कर दिया गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जवाब इस पर मनोज काका जी। देखिए चित्रा जी, जो साथी ने जो बात कही है, और मां गंगा के लिए तो कहा गया है कि गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, जिस गंगा को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया, जो बीओडी की जो बात हो रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो बात हो रही है, अगर मैं कह रहा हूं, आपके संस्थान पे कह रहा हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उसका लेवल अगर 5 से 7 से 8 से नीचे, बनारस में तो उसका लेवल उसी 80 घाट पर जिस पर आपने अनेकों बार संवाद करा है, 8 से भी ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथियों में मैं मानता हूं कि कीर्तन गाना और चारण चंपना की तो आप में समझ अधिक है, लेकिन वैज्ञानिक चेतना की समझ नहीं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीओडी के लेवल बढ़ने से कुछ नहीं होता, जो लोग कोरोना के समय में कहते थे कि गाय के गोबर से कोरोना का इलाज हो सकता है। तो इतनी भी आपकी अगर गोबर वाली समझ है, वैज्ञानिक चेतना पर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, और हम कोई सनातन विरोधी नहीं है, हम खुद आपसे बड़े वाले सनातनी हैं। हमको शिव तांडव आता है पूरा, मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप 4 लाइन नहीं पढ़ पाएंगे उसको। हमको सारे रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा सब, लेकिन ये सब जो धर्म का विषय है नितांत निजी विषय है। और आपको इतना नहीं पता है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का पता तुरंत नहीं चल जाता है। बैक्टीरियल जितनी डिजीज है उनका पता चलने में लोगों को साल भर लग जाते हैं। और फीकल कोलिफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, आप एनजीटी से पूछते। प्रकाश श्रीवास्तव जो जस्टिस हैं, आप इस देश के जस्टिस का अवहेलना कर रहे हैं, उनके बातों की अवहेलना कर रहे हैं। आप में इतना आप ही राजा हर्षवर्धन है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जब 1980 से बनी तभी से क्या कुंभ का निर्माण होने लगा, तभी से कुंभ मेला लग रहा है क्या? धर्म के नाम पर कितना पाखंड करोगे आप लोग, धर्म को कितना बेचोगे आप? तो हमारे सनातन को बकस, अरे कम से कम आज तो शर्म करिए मनोज काका जी, आज तो शर्म करिए, आज तो शर्म करिए। आपके समय रामपुर के जौहर कार्यक्रम के लिए महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट किया जाता था। आपकी जातिवादी राजनीति हार गई है, महाकुंभ को अपमानित कर रहे हैं। आपको मैं इंजीनियरिंग रूप से जवाब दे रहा हूँ, 2.52 है, सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ हैं जो जातिवादी बातें आप करते हैं। बाइपोल के अंदर हार हो गई, अयोध्या में करारी हार हो गई, 52 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। और एक नाम बताइए जो गंभीर रूप से कंट्रोल मार हुआ है, क्यों भय फैला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़े जातिवादी इस देश में योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको सारी खूबी सिर्फ अपने स्वजाति लोगों में दिखती है। 2.58 है, पढ़ के आया करो। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो संस्थान की रिपोर्ट है प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने जाओ, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। कंट्रोल बोर्ड प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करो, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी, समझ पाओगे। अरे भैया 12 जनवरी समझते हो, 12 जनवरी के पहले का डेटा आपके समय 2 एसटीपी प्लांट नहीं थे, हमारे समय 10 एसटीपी प्लांट है। आओ महाकुंभ में डुबकी लगाओ, थोड़ा ईश्वर देश की जनता ने आपको माफ नहीं किया है, तभी विपक्ष में बैठे हो आप। देश की जनता ने आपको माफ नहीं किया, इसीलिए अयोध्या के अंदर दर्शक भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्लीज मैंने बीओडी का लेवल पूछा, मैंने फीकल कोलिफॉर्म के बारे में पूछा, जवाब देने के अयोध्या से अयोध्या के अंदर 50,000 ज्यादा वोट से आ रहे हो। हनुमान चालीसा की बात करते हो, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति कहती है, पवन तनय संकट। मुझे लग रहा है प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अयोध्या नहीं जाते हैं, अभी प्रयागराज ही रहते हैं, अभी प्रयागराज ही रहते हैं। रामायण में ये भी कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी स्व नृपावसी नरक अधिकारी। उसी रामायण में ये भी कहा गया कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी स्व नृपावसी नरक अधिकारी। तो योगी आदित्यनाथ जो जातिवादी स्वजाति मंच चला रहे हैं, अपने जाति के लोगों में उन्हें सारी खूबी दिखती है। उसी रामायण में दलितों पिछड़ों को अपमान, तिरस्कार और बहिष्कार वाले भाव से और शब्दों से संबोधित करते हैं। लोगों की सत्ता की लंका ढही है मनोज काका जी। सबसे ज्यादा सनातन धर्म का अपमान और सनातन धर्म को बदनाम योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने करा। देश की जनता ने आपकी लंका लगेगी, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राम राज्य को स्थापित करा है।
समझे? मॉरिशस के पीएम को फोन करना, पूछना कि कैसे ये लोगों को मार देना, लोगों को नोच लेना, लोगों को लूट लेना, एक एक करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप भंडारी जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ठीक है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, सर समझ में नहीं आएगा। प्रदीप भंडारी जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि संगम का पानी बीजेपी के नेताओं के घर में पहुंचा दिया जाए, उनके घर खाना बनाने में और पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाए, तब यह माना जाएगा कि जो संगम का पानी है वो पूरी तरह से स्वच्छ है। क्या बीजेपी के नेता इसके लिए तैयार हैं? स्वागत है। हम तो सौभाग्यशाली मानेंगे कि मां गंगा और संगम के पानी से अगर हम जो है किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सके। अखिलेश यादव जी को तो दबाव में डुबकी लगानी पड़ी। मैं तो अखिलेश यादव जी के घर पर भी भिजवाऊंगा पानी को, और मुझे लग रहा है वो दबाव में डुबकी लगाई, इसीलिए अभी तक उनको समझ नहीं आई है। अगर श्रद्धा के साथ डुबकी लगाते तो ऐसी बात नहीं करते। मैं तो पूछ रहा हूं चित्रा जी, भाई इतने सारे वीवीआईपी के साथ अखिलेश जी ने डुबकी लगाई, उन्होंने बताया भी कि अच्छी डुबकी कैसे लगाते हैं। इतने दिन हो चुके हैं, क्या अखिलेश यादव जी को कोई गंभीर बीमारी हुई? क्या अखिलेश यादव जी का पेट खराब हुआ? क्या अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत हुई? नहीं। तो वो इससे बड़ा प्रूफ, अखिलेश यादव की सेहत से बड़ा प्रूफ गंगा का वाटर लेवल और क्या हो सकता है? बीओडी छोड़िए, टेक्निकल बात मनोज काका को नहीं समझ में आएगी। मनोज काका जी वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी गंगा में कई बार डुबकी लगाने के बावजूद अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गंगा का जल स्वच्छ है। और साथ ही वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि गंगा के पानी से हमारे घर में खाना बने, और वो अखिलेश जी के घर पर भी गंगा पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जो लोग वैज्ञानिक चेतना नहीं मानते हैं, जो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक बार कहते थे कि नहीं धरती सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य धरती का चक्कर, धरती डोलती नहीं, धरती एक जगह स्थिर है। जब किसी एक व्यक्ति ने, एक वैज्ञानिक ने कहा कई सौ साल पहले कि नहीं धरती गोल है, तो उसका भी कुछ लोगों ने विरोध किया, जो मूढ़ लोग थे, लेकिन अब मानते हैं। देखिए आप भी जानती हैं कि किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, किसी का मजबूत होता है, तो बहुत सारे लोग बच गए, इसके मायने ये नहीं है। और एनजीटी का क्या, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी अब अपने ही मोदी जी के जो कोरोना काल में भी चित्रा जी ने यही बोला था, कोरोना काल में इन्होंने ये बोला था मेड इन इंडिया वैक्सीन से आदमी जो है उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। याद करिए इनका पैटर्न। मेरे भाई मनोज जी, आपने क्या बोला था कोरोना काल में कि मेड इन इंडिया वैक्सीन जो लगाएगा उसकी सेहत खराब होगी? वही चीज आप बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को ग्लोबली सबसे बेहतर वैक्सीन कहा गया, आप लोग उसका दुष्प्रचार कर रहे थे। वक्त कम है, जल्दी जल्दी निवान शर्मा जी एक क्लोजिंग कमेंट। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जाएंगे स्नान करने के लिए तो कुछ दिक्कतें तो उनके सामने पेश आएंगी ना निवान जी? ठीक है सर, ओके ओके ओके। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बखूबी धर्म और अपनी जिम्मेदारियों को मिक्स करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर यमुना साफ करने की जिम्मेदारी हमारी थी, उसी तरह से यूपी में गंगा जी को साफ करने की जिम्मेदारी यूपी की सरकार की है। और अगर ये कह रहे हैं कि साफ है और जो उसके अंदर रिपोर्ट गलत है, तो ये क्यों कहना पड़ा एनजीटी को कि पब्लिक मनी वेस्टेड, नॉट अ ड्रॉप ऑफ गंगा क्लीन? ये एनजीटी ने कहा, और सारी एजेंसीज की रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि आपने 40,000 करोड़ रुपए जो है वो जनता का बर्बाद कर दिया नमामि गंगे के तहत। अगर दिल्ली के अंदर आप हमें जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपकी यमुना साफ करने की जिम्मेदारी थी, उसी तरह से आप ठहराइए इनको जिम्मेदार गंगा जी को साफ करने के लिए। धर्म इतना महान है कि हमारे में से किसी की हैसियत नहीं है धर्म पे टिप्पणी करने की। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ठीक है सर, वक्त कम है। मलूक नागर जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गंगा जी को साफ करे। चित्रा जी, ये सब लोगों के सामने साफ हो गया है। ये लोग महाकुंभ को झेल नहीं पा रहे हैं, ये पूरा देश के सनातन धर्म के लोगों की आस्था को झेल नहीं पा रहे हैं, और ये लोग घबरा कर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। प्रदीप जी बोलने दें उनको प्लीज। ये लोग कुंभ के खिलाफ है, ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ है, पर इनका सुनने वाला कोई नहीं है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी फ्लॉप हो चुके हैं, और ये हेल्पलेस होकर के कुछ का कुछ बोल रहे हैं। सारे देश के लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में इनकी हालत राजनीतिक रूप से इससे भी ज्यादा बुरी होगी। गंगा मैया का श्राप इन लोगों को लगेगा। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पक्ष विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन सेंट्रल की रिपोर्ट और यूपी सरकार की रिपोर्ट अगर अलग अलग है
तो फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और देश को यह भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल की रिपोर्ट सही है या फिर यूपी सरकार की, क्योंकि गंगा का ये जो पानी है उसको अमृत मानकर करोड़ों लोग न जाने कहां से पहुंच रहे हैं संगम नगरी, ताकि वो पुण्य के भागी बन पाए। लेकिन अगर पानी को लेकर इस तरह के सवाल उठेंगे तो यकीनन उसका जवाब यूपी सरकार को देना ही होगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।